2026 में अगर आपका इंस्टाग्राम दोस्तों की बर्फ वाली फोटो से भरा हुआ है तो समझ जाइए वो स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि कजाकिस्तान है। क्यों आज हर भारतीय यूरोप को छोड़कर इस देश की तरफ भाग रहा है? वजह साफ है, 14 दिनों की वीजा फ्री एंट्री और सस्ता बजट। एक ऐसा देश जहां बर्गर की कीमत में टैक्सी मिल जाती है और मनाली के खर्च में विदेश यात्रा हो जाती है। आज के वीडियो में हम चलेंगे अलमाटी की उन वादियों में जिन्हें एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह वीडियो आपकी अगली छुट्टियों का प्लान बदलने वाला है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। फैक्ट नंबर 1, द सिटी ऑफ एप्पल्स। दोस्तों, हमारी यात्रा की शुरुआत होती है कजाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत शहर अलमाटी से। जब आप फ्लाइट से यहां उतरते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करती है बर्फीली चोटियां। यह शहर पहाड़ों की गोद में बसा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलमाटी का मतलब क्या है? कजाक भाषा में इसका मतलब है सेबों का पिता। जी हां, पूरी दुनिया में हम जो सेब खाते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी ओरिजिन यहीं से हुई थी। सदियों पहले यहाँ जंगली सेबों के जंगल हुआ करते थे। आज भी आप शहर के बाजारों में जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे सेब मिलेंगे जिनका आकार तरबूज जितना बड़ा होता है और स्वाद शहद से भी मीठा। अलमाटी कोई पिछड़ा हुआ शहर नहीं है। यहाँ की सड़कें यूरोप के किसी भी शहर को टक्कर देती हैं। चौड़ी सड़कें, लग्जरी कैफे, महंगी गाड़ियां और बेहद फैशनेबल लोग। यहाँ का जेनकोव कैथेड्रल दुनिया की उन गिनी चुनी इमारतों में से एक है जो बिना किसी कील के पूरी तरह लकड़ी से बनी है। 1911 में जब यहाँ भयानक भूकंप आया था तब पूरा शहर गिर गया था, लेकिन लकड़ी का बना यह चर्च अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। फैक्ट नंबर 2, शंबुलाक और मेदेव। अब शहर से थोड़ा ऊपर चलते हैं। सिर्फ 20 मिनट की ड्राइव और आप पहुंच जाएंगे मेदेव। ये दुनिया का सबसे ऊंचा आइस स्केटिंग रिंक है। यहाँ की हवा इतनी साफ है कि सोवियत जमाने में ओलंपिक खिलाड़ी यहाँ ट्रेनिंग करने आते थे ताकि उनके फेफड़े मजबूत हो सकें। लेकिन असली जादू इसके भी ऊपर है। मेदेव से आप एक केबल कार में बैठते हैं और बादलों को चीरते हुए ऊपर जाते हैं शयम्बुलक स्की रिजॉर्ट तक। यही वो जगह है जिसे देखकर लोग इसे स्विट्जरलैंड कहते हैं। चारों तरफ दूध जैसी सफेद बर्फ, स्कीइंग करते लोग और लकड़ी के छोटे छोटे कॉटेज। फर्क सिर्फ इतना है कि स्विट्जरलैंड में एक कॉफी जितने की आती है उतने में यहाँ पूरा लंच हो जाता है। यहाँ आप स्कीइंग सीख सकते हैं या बस बर्फ में बैठकर गर्म कॉफी का मजा ले सकते हैं। 2026 में यह जगह भारतीय पर्यटकों से भरी हुई है क्योंकि यहाँ पहुंचना बहुत आसान और सस्ता है। फैक्ट नंबर 3, द मिस्ट्री लेक्स। कजाकिस्तान सिर्फ बर्फ नहीं है। अलमाटी से कुछ ही घंटों की दूरी पर एक जादुई दुनिया है, कोलसई और कैंडी लेक। खासकर कैंडी लेक, जिसे डूबा हुआ जंगल संकन फॉरेस्ट कहते हैं। 1911 के भूकंप के बाद यहाँ पाइन के पेड़ पानी में डूब गए थे, लेकिन पानी इतना ठंडा है कि 100 साल बाद भी ये पेड़ सड़े नहीं बल्कि आज भी सुरक्षित हैं। पानी के ऊपर निकले इनके तने किसी भूतिया जहाज के मस्तूल जैसे लगते हैं। जब आप यहाँ नाव से गुजरते हैं तो शीशे जैसे साफ पानी में गहराई तक देख सकते हैं। ऐसा नजारा दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। फैक्ट नंबर 4, चैरिन कैनियन। अब हम हरियाली और बर्फ को पीछे छोड़कर चलते हैं लाल पत्थरों की दुनिया में। इसे कहते हैं चैरिन कैनियन। अगर आपने अमेरिका के ग्रैंड कैनियन की तस्वीरें देखी हैं तो यह बिल्कुल उसका छोटा भाई लगता है। लाखों साल पहले हवा और पानी ने यहाँ की चट्टानों को काटकर अजीबोगरीब शेप्स बना दी हैं। इसे वैली ऑफ कासल्स यानी महलों की घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की चट्टानें पुराने किलों जैसी दिखती हैं। यहाँ की खामोशी में हवा की आवाज भी किसी संगीत जैसी लगती है। यहाँ आकर आपको महसूस होता है कि कजाकिस्तान के पास प्रकृति के कितने अलग अलग रंग हैं। कहीं बर्फ, कहीं झीलें, तो कहीं यह लाल रेगिस्तान। फैक्ट नंबर 5, फूड एंड कल्चर शॉक। अब बात करते हैं उस चीज की जो किसी भी सफर का सबसे जरूरी हिस्सा होती है, खाना। लेकिन सावधान, कजाकिस्तान का खाना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ का नेशनल डिश है बेशबरमक। इसका मतलब होता है 5 उंगलियां, क्योंकि इसे रवायती तौर पर हाथ से खाया जाता है। ये उबले हुए पास्ता और मांस, मीट की एक डिश है। लेकिन मांस किसका? ज्यादातर घोड़े का,
जी हाँ, कजाकिस्तान के कल्चर में घोड़े को बहुत सम्मान दिया जाता है, लेकिन उसे खाया भी जाता है। उनका मानना है कि घोड़े का मांस शरीर को गर्मी और ताकत देता है, जो इस कड़ाके की ठंड में जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसके अलावा यहाँ बाजारों में आपको कुमिज मिलेगा। यह घोड़ी का खट्टा फर्मेंटेड दूध होता है। इसका स्वाद थोड़ा शराबी और खट्टा होता है। इसे पीना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन स्थानीय लोग इसे अमृत मानते हैं। क्या भारतीयों के लिए शाकाहारी खाना मिलता है? पिछले कुछ सालों में भारतीय टूरिस्टों की बाढ़ आने की वजह से अब अलमाटी के हर कोने में इंडियन रेस्टोरेंट खुल गए हैं। दाल मखनी से लेकर बटर चिकन और समोसे तक सब कुछ आसानी से मिल जाता है। यहाँ तक कि लोकल कैफे में भी अब वेज ऑप्शन मिलने लगे हैं। फैक्ट नंबर 6, द ईगल हंटर्स। कजाकिस्तान की रूह उसके शहरों में नहीं, उसके गांवों और खानाबदोश जीवन में बसती है। आज भी यहाँ ऐसे लोग हैं जो यर्ट नामक गोल तंबुओं में रहते हैं। ये तंबू गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। यहाँ की एक और परंपरा है जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है, ईगल हंटिंग। यहाँ के शिकारी अपने हाथों पर विशाल काय सुनहरे बाज को बैठा कर रखते हैं। ये बाज इतने ताकतवर होते हैं कि लोमड़ी और भेड़ियों तक का शिकार कर लेते हैं। इन बाजों और शिकारियों का रिश्ता देखना बहुत भावुक कर देने वाला होता है। वे अपने बाज को बच्चे की तरह पालते हैं और 10 साल बाद उसे आजाद कर देते हैं ताकि वह अपनी जिंदगी जी सके। अगर आप कजाकिस्तान जाएं तो ईगल शो देखना मिस मत करना। फैक्ट नंबर 7, बजट और लॉजिस्टिक्स। अब आते हैं सबसे काम की बात पर कि आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। कजाकिस्तान की करेंसी तेंगे है और खुशी की बात यह है कि एक भारतीय रुपया लगभग 5 से 6 तेंगे के बराबर होता है। यानी जब आप 10,000 रुपए एक्सचेंज कराते हैं तो आपको 50 से 60,000 तेंगे मिलते हैं, जिससे आपको वहां अमीर होने वाली फीलिंग आएगी। घूमने फिरने के लिए यहाँ उबर नहीं बल्कि यांडेक्स गो चलता है, जो इतना सस्ता है कि शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में मुश्किल से 200 से 300 रुपए लगते हैं और एयरपोर्ट पर ही आपको 500 से 600 रुपए में अनलिमिटेड इंटरनेट वाला सिम भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत भाषा की है, क्योंकि ज्यादातर लोग कजाक या रशियन बोलते हैं और इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है। इसलिए गूगल ट्रांसलेट और यांडेक्स मैप्स, ये 2 ऐप्स आपके फोन में होना बहुत जरूरी है। रही बात जाने के सही समय की, तो अगर आप बर्फ और स्कीइंग के शौकीन हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच जाएं, और अगर आपको हरियाली और झीलें देखनी हैं तो मई से सितंबर का समय सबसे बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कजाकिस्तान की पूरी कहानी। क्या आप भी 2026 में यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं या आप पहले ही हो आए हैं? अपना अनुभव या सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी रिसर्च काम की लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा बजट ट्रिप का रोना रोते हैं। उन्हें बताओ कि स्वर्ग अब बजट में है। ऐसे ही और शानदार देशों की सैर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जगह और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए सफर जारी रखें। जय हिंद।